हेलो एवरीवन। आज मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें मैं अभी स्क्रीन में जाके आपको दिखाता हूँ। मैंने लिया पॉलीगॉन में। जस्ट अ मिनट, लेट्स स्विच टू सीन। ये मेरा है विंडो। ओके, तो ये है मेरा चैनल। तो मैंने एकदम इसको पूरा छोटा कर दिया है। व्यू में जाके इसको और थोड़ा कर देते हैं। शो लुइस अभी फुल स्क्रीन में आ चुका है दोस्तों। मैंने ये ट्रेड लिया। अभी देखते हैं टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। मेरा 1:2 का टारगेट रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेड है और 1:2 यहाँ तक तो आ जाना चाहिए दोस्तों। ये तो ट्रेडिंग व्यू में है, लेकिन मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट तो सही से चल रहा है और थोड़े ही बाद मेरा टारगेट भी अचीव होने वाला है। वाओ, दैट्स कूल। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का आ रहा है? ओनली 23 का टारगेट है, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा और आ सकता है, बहुत स्पीड में आ रहा है। ओके, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखो तो ये 390 पॉइंट का टारगेट दिखा रहा है। 390। तो अगर 390 28, इसमें कुछ अलग ही टारगेट दिखा रहा है। पॉलीगॉन दूसरा में कुछ और ही टारगेट है। ओके, लेट्स कम ऑन बेबी। 75 पॉइंट तो आ जाना चाहिए। 1 2 3। ये 5 मिनट में है। अगर मैं इसमें देखूँ, $1 आ जाएगा क्या? यहाँ तक आएगा तो $1 होगा। 111 111 2 111 2। लेट्स सी। 111 2 तो यहाँ पे है। 111 में आ सकता है ये। लेट्स सी गाइस। 111 12। ओके, जब प्रॉफिट होता है उसके लिए इंतज़ार करते रहना चाहिए। ये कैंडल काफ़ी नीचे आ सकता है। देखो सेटअप बहुत ही बढ़िया है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे, इतना प्यारा फॉल कर रहा है। तो इसमें और टारगेट आ सकता है, इजीली आ जाएगा। देखो जैसे कि इस एरिया में देखो दोस्तों, मैं इसका बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन होने के बाद जैसे ही ये ब्रेक हुआ, 1 बाय 1 कैंडल गिरते गया और इतना बढ़िया फॉल आया। ओके, लेकिन मेरा देखो इतना छोटा सा एक टारगेट लिया था मैं यहाँ पे और निकल गया। अच्छा हुआ निकल गया, ऊपर जाके एसएल गया और वापस जब गिर रहा था तो मैं ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि हर कुछ आप कैप्चर कर नहीं सकते। तो ये ऑटोमेटिकली टारगेट अचीव करने ही वाला है और थोड़ा बाकी है। ये क्लोजिंग होने दो, फिर मैं देखता हूँ। और फिर जब वापस एक पुल बैक लेगा और वापस जब गिरेगा तब इसको मैं ले सकता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। 1 2 3। सिक्सटी 59 58 59 50। ये तो गलत हो जाता है यार, बहुत स्पीड में ऊपर आ रहा है। देखते ये क्लोजिंग कहाँ तक होता है, फिर इंतज़ार करेंगे।
$1 का टारगेट है, लेट्स सी क्या होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में तो बहुत बढ़िया सेटअप में मैंने ट्रेड जो पकड़ा है ना, इट्स परफेक्ट ट्रेड है। लेकिन अभी ये टारगेट देगा कि कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है बताना। $1 का टारगेट आई होप ये दे देगा। तो ऐसे मौके पे हमें इंतज़ार करते रहना चाहिए दोस्तों। तो अभी जो कैंडल है बस स्टार्ट ही हुआ है, बहुत टाइम लगाएगा ये। यहाँ पे देख सकते हो बहुत टाइम लगाएगा ये एरिया में। ऐसे जाएगा, फिर वापस इस एरिया में जाएगा, फिर वापस ऐसे गिर सकता है। तो हमारा टारगेट तो काफ़ी नज़दीक है। अगर सीधा सीधा आ जाता है तो ठीक है, वरना हमको बहुत वेट करवाएगा। इस एरिया में जब आया था एग्ज़िट कर सकता था, और वापस जब पुल बैक लेके नीचे आएगा तब दोबारा एंट्री लगा सकता था। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो $1 अभी फ़िलहाल प्रॉफिट हो सकता है। मेरे जो इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है वो मैं आपको दिखाऊं तो कितना परसेंट है, 45% का प्रॉफिट चल रहा है। वो भी मैंने जो लेवरेज लिया है वो ऑलमोस्ट 25x का लेवरेज है दोस्तों। इससे ज़्यादा लेने का नहीं, और इससे ज़्यादा लेगा तो मुश्किल है। 56-57 में चल रहा है। ओके, मैं एक बार इसको अलर्ट लगा के रखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये इधर तक पहुँच गया है। अलर्ट, ओके। तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड। ऐसे सेटअप मिलेगा तो कितना बढ़िया लगता है ट्रेड करके। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा वो करना है, एड्रेस। हो सकता है ये जो कैंडल बना रहा है दूसरा और एक कैंडल रेड बनाए, इधर में ग्रीन बनाए, फिर जाके ऐसे गिरे। तो उन सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये देखो ऐसा फॉल आना चाहिए, टिक 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 टिक, एक एक बार रेड कैंडल। तो आपको ये जो रेड कैंडल दिखा रहा है, ये कैंडल को आप देखो, हर एक कैंडल एक एक घंटा का कैंडल बना है। तो आपको देखना पड़ेगा इधर में जो अगर 12 कैंडल या 10 कैंडल है, आपको 10 घंटा इंतज़ार करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपको देखना है। अगर आपके पास पेशेंस है 10 घंटा इंतज़ार करने का, तो आपके लिए परफेक्ट एरिया है दोस्तों। तो ये रहा आज का कुछ मेरा यहाँ पे XRP में जो ट्रेड था दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ। रिसेंट ट्रेड जो मैंने लिया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड। मैंने मेरा ट्रेड यहाँ पे इस एरिया में शॉर्ट किया था कल का ट्रेड का देखो, 9:30 इस एरिया में 9:30 का कैंडल जो भी है। क्या हो रहा है, BTC 3% गिर चुका है भाई इसके टाइम। कितना बढ़िया फॉल आ रहा है। आजा आजा, कहाँ गया मेरा चार्ट। देखो ये होता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं इस एरिया में शॉर्ट किया था दोस्तों, और मैं सोचा कंटिन्यूएशन होगा या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट होके फिर गिरेगा। लेकिन ये तो इतना जाके इतना गिरा, और मेरा एसएल ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई पे था दोस्तों। मैं दिखाऊँ, इस कैंडल का हाई पे था, और इथू से ऐसे टच करके फिर वापस गिरा। फिर मैंने दोबारा एंट्री लिया और यहाँ से आके इस एरिया में कैंसिल किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया, और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद वापस यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। तो मैं इसमें ना लेके मैंने अभी XRP में नहीं लेके मैं पॉलीगन में ट्रेड लिया, और पॉलीगन में कितना धमाका फॉल हो रहा है देखो दोस्तों। इससे कहते हैं फॉल। और अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो कितना चल रहा है,
56 57 ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने ही वाला है। 68 69 ये और थोड़ा स्पीड में गिरना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। दूसरा स्टॉक तो बहुत बढ़िया फॉल कर रहा है। 66 67 ऐसे फॉल के मौके पर हमें फॉल को एंजॉय करना चाहिए। ओके, और थोड़ा बाकी है। हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाएगा और राइड को एंजॉय करेगा। ओके, काफ़ी बढ़िया फॉल आ चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊं, जो XRP में मेरा ट्रेड चल रहा था दोस्तों, उसमें मेरा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे है। 89% का प्रॉफिट आया है। और अभी रिसेंटली जो रनिंग ऑर्डर चल रहा है उसमें मेरा अभी प्रॉफिट जो रन हो रहा है वो 54-52% ऐसे कुछ चल रहा है। इसको मैं अभी एग्ज़िट नहीं करूँगा क्योंकि आज का मार्केट है बियरिश और बहुत बढ़िया फॉल कर रहा है। तो मेरा जो टारगेट है वहाँ तक आ सकता है मार्केट इजीली, तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आ जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत स्पीड में फॉल कर रहा है, देख लो 71 आ चुका है। नेक्स्ट कैंडल में भी आ सकता है, ऐसा सीन है मतलब। या फिर ये कैंडल ही मेरे को दे दे टारगेट। देखो कितना बढ़िया टच करेगा और मैं एग्जिट करेगा। 1 2 3 4 ओके, वन मोर ओके, मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ दोस्तों। इजीली टारगेट मुझे मिल चुका है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ इस शॉर्ट में। इसमें जो अभी आया 80% का प्रॉफिट। तो ये रहा आपके सामने लाइव दोस्तों, किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है ट्रेडिंग करके। हम लोग बस यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट टच होने वाला है पॉलीगन। तो इस तरीके से दोस्तों प्रॉफिट करना चाहिए। अभी और एक इधर में पुल बैक आ सकता है, आने के बाद वापस ऐसे फॉल हो सकता है। तो डोज कॉइन देखो, XRP देखो, BTC देखो, सब कुछ मालामाल हो गया फॉल होते हुए। मज़ा आ गया। ऐसे ट्रेड पकड़ना चाहिए दोस्तों कि हमें ट्रेड लेने के बाद हमारा बस टारगेट की ओर भागना चाहिए। अभी इस नेटवर्क का क्या हो गया यार, इतना स्लो चल रहा है। अभी कुवैत में बैठ के ऐसे चल रहा है। अगर मैं अपना घर जाऊंगा और ऐसे रुका रहेगा सिस्टम में, लैपटॉप पकड़ के ऐसे ठप्पा मारेगा इतना जोर से। दिस इज़ क्रेजी गाइस। ये देखो स्टक हो गया। क्या करूँ मैं, क्या करूँ इसका। करो क्या इसका मैं। मेरा फ़ोन में तो नेटवर्क बराबर है, क्या फॉल आया। यार इतना घटिया XRP पॉलीगन कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैं इधर में बहुत सारे विंडो ओपन करके रखा है, इनको सबको क्लोज कर देगा तो अच्छा है। बेकार में स्पेस लेकर रखा। पिक्स न्यूज़ XRP देखो क्या फॉल आया। ऐसे ऐसे मौके को किस तरीके से आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा ट्रेड क्यों लॉस हो जाता है मालूम है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो रहा था। ओके, इस ट्रेंड लाइन को आके इधर में 2-3 बार टच किया, यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला था। और ये कब टाइमिंग था, न्यूयॉर्क सेशन में ही हुआ था। देखो 10 o'clock 9:30 का कैंडल हाई ब्रेक हो रहा था। मैं इसीलिए मेरे को लग रहा था कि SL जा सकता है। क्या हुआ कि इस एरिया जो है आप देख सकते हो, ये बहुत
ऑलरेडी मूव आ चुका था, तो इधर में जो लोग बाय किया है उनको बहुत प्रॉफिट हो चुका है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। और न्यू बायर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था जिससे कि वो ब्रेकआउट को एक्सेप्ट करके ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो चुका है, और न्यू ट्रेडर जो यहाँ पे एंट्री किया है या फिर मेरे जैसे लोग, उन लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया। तो अभी क्या है, इसमें वापस रिटर्न नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद वापस देखो ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो कंटिन्यूएशन यहाँ से हमारा ट्रेड क्या होता है, यहाँ से आया गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, लेकिन यहाँ से टच करके डायरेक्टली गिरा नहीं। जितने भी सेलर थे उनको बहुत टाइम वेट करवाया, बहुत सारा एसएल गया। यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया उनका सब एसएल गया, नीचे आया, ऊपर गया, एसएल गया। फाइनली जाके इस एरिया को जब ब्रेक किया तब जाके फॉल आया। तो इस चीज़ को हमें कैप्चर करना होता है। पॉलीगॉन में तो और ज़्यादा फॉल हो रहा है यार, देखो। तो कोई बात नहीं, बीटीसी में 4% फॉल हो चुका है, इथेरियम में 6% माँ कसम इतने फॉल आ चुका है। तो इसी तरीके से हमें पेशेंट के साथ इंतज़ार करना चाहिए, तब जाके हमें ट्रेड मिलेगा। और देखो कितना फॉल, नेटवर्क के चक्कर में ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। तो ओके, कोई बात नहीं, हमारा अच्छा ट्रेड रहा ये वाला। तो मैं बोल रहा था कि हमें पेशेंटली इंतज़ार करना होता है हमारा सेटअप का, और ट्रेड लेना होता है। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। लेकिन जब लॉस लगता है ना, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम उल्टा सीधा ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तो अभी देखो क्या हुआ, इस एरिया को ब्रेक कर दिया है ना, तो यहाँ पे जितने भी सेलर थे उन लोगों का क्या हो गया, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, ठीक है। तो उसका लिक्विडिटी स्वीप होते ही क्या क्या उन लोगों ने इस झटके को एक्सेप्ट करके उन लोग एग्ज़िट कर दिए होंगे, या फिर करने का सोच रहा होगा। तो यह जो होगा क्या होगा, एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और या फिर अगर नहीं होता है, यहाँ पे वेट करता है, क्लोजिंग दे देता है नीचे, तो फिर थोड़ा सा पुल बैक आके और 2-3 घंटा वेस्ट करके फिर जाके कल फॉल आ सकता है, बड़ा वाला फॉल। और अगर अभी फॉल कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फॉल आ सकता है। देखो दोस्तों, 4 घंटे के चार्ट में एक कैंडल जो अभी बनाए, इतना लंबा कैंडल बनाया है, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे है। ये शायद इस नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे भी टच कर सकता है। कितना प्यारा कैंडल है दोस्तों। यहाँ पे डोज कॉइन भी देख लो गाइस, डोज कॉइन में भी कितना प्यारा कैंडल बना सकता है। 7 पॉइंट गिर चुका है। ये होता है ट्रैप। डोज कॉइन में भी सेम बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। अभी थोड़ा सा एक रिकवरी आने का उम्मीद तो है। न्यूयॉर्क सेशन डोज कॉइन। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ट्रेड हो गया सक्सेसफुल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक इस तरीके से लाइव देखते रहो। कितना मज़ा आता है ट्रेड करके। लेकिन जिस दिन साइडवेज हो जाता है, मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तब बहुत बुरा लगता है कि हमारा ट्रेड चला क्यों नहीं चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेरा अपना लाइव सेशन यहाँ पे कर रहा हूँ ख़त्म। ओके, बाय बाय बाय।